हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था, कैसे उसमें डिफ्यूजन करंट होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बायसिंग क्या होती है। बायसिंग का मतलब होता है कि पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट कर देना, उसको एक ईएमएफ दे देना, उसी को हम बोलते हैं बायसिंग। मतलब जो पीएन जंक्शन है उसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें या एक ईएमएफ दे दें तो क्या होता है, बायसिंग कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, तो इनको एक साथ देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा और दोनों के बारे में भी पता चल। तो बायसिंग का मतलब है पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट कर। तो देखो पहले फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, तो पहले एक पीएन जंक्शन बना लेते हैं। ये एक पीएन जंक्शन है, ये बीच में डिप्लीशन रीजन है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी है, ये एन टाइप है। पी में क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो ये अब इसको फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करेंगे। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, अगर हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये हो गई, अगर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे ही रिवर्स बायसिंग में इसको उल्टा कर दिया, ये फिर से पी टाइप एन टाइप, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे होल्स हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमने रिवर्स बायसिंग करनी है तो इसको क्या कर देना है, रिवर्स बायसिंग के लिए इसको हमने उल्टा कर देना है। मतलब पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाती है, रिवर्स बायसिंग हो जाती है। तो बायसिंग का मतलब होता है बैटरी से कनेक्ट कर देना। अगर हमने पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और अगर हमने उल्टा कर दिया, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, वो रिवर्स बायसिंग हो गई। अब देखेंगे कि इनमें होता क्या है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं इसमें कि इससे होता क्या है। तो जब हम इसको पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। पहले क्या था, ये वाला जो टर्मिनल है, जो ये वाली साइड है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये नेगेटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते और ये होल्स यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इस डायरेक्शन में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑपोजिट पोटेंशियल है। अब हमने क्या करा, इसको दूसरी साइड से पोटेंशियल दे दिया। हमने क्या करा, इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव कर दिया और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव कर दिया। तो एक ऑपोजिट हमने ईएमएफ दे दिया इसमें। तो ऑपोजिट ईएमएफ दे दिया तो क्या होगा कि पहले तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, ना यहाँ से यहाँ जा सकते। पहले थोड़ा सा ऑपोजिट पोटेंशियल था, फिर वो इंक्रीज करा। तो जैसे जैसे क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये क्या होंगे, इधर से इधर चले जाएंगे और ये होल्स यहाँ से यहाँ जाने लगते हैं। तो हमने क्या करा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल दे दिया। अगर हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल लें तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है तो फिर क्या होगा, होल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, इधर उधर जाने लग जाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए लें तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जिसके कारण क्या है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो जिसके कारण क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है। और इससे क्या होगा, जो ये विड्थ है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये कम होने लग जाता है अगर हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग करें। और ऐसे ही रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, हमारा जो पहले से जो पोटेंशियल था वो इस डायरेक्शन में था और हमने क्या करा, इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया और ज़्यादा दे दिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और हमने क्या करा, फिर से इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को
इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होगा, जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसमें क्या होती है, विड्थ डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज होने लगती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, width of depletion layer goes on decreasing. Width of depletion region goes on decreasing. तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन जो लेयर है, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपोजिट पोटेंशियल दे दिया, हमने उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल दिया, तो इससे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो डिप्लेशन रीजन कम हो गया, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया तो डिप्लेशन रीजन भी इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन कम होता जाता है, उनको एनर्जी मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ जाने लग जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि होल्स जो है इधर से इधर जाने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है, और वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। तो इसमें क्या होगा कि करंट फ्लो हो जाता है किसके कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने उसी डायरेक्शन में दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो होल्स जो है, अगर हमने नेगेटिव ये पोटेंशियल इस डायरेक्शन में और इंक्रीज करा, तो अब इनके पास इतनी एनर्जी हो गई कि ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके कारण जो है करंट फ्लो होता है, जो कि बहुत कम नंबर्स में होते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किसके कारण फ्लो हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो होता है, और वो किसके कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो करंट फ्लोज और very less current flows due to minority charge carrier। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और वो किसके कारण होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों के। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। और वेरी लेस करंट flows due to minority charge carriers। चार्ज कैरियर्स, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में लगाया तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हमने उसको उल्टा कर दिया तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब एक डायरेक्शन से तो करंट फ्लो हो रहा है, और उसको अगर हमने उल्टा करके लगा दे रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है। अब अगला क्या है, जो पोटेंशियल बैरियर है, जैसे डिप्लीशन रीजन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज हो रहा है। हमने ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दिया, जिसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे हमने उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल दे दिया तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। तो अगर हम देखें तो एन टाइप का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, और ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये एन टाइप के लिए हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, ये ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। लास्ट में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाती है, वो वोल्टेज जो है फ्लो होने लगती है। फिर क्या है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। तो पहले अगर ऐसा है
तो फिर क्या होगा, ये और इंक्रीज हो जाता है और फिर और इंक्रीज होता है, तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये है। और अगला पॉइंट है, अब करंट कैसे फ्लो होता है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ये इसकी, ये पोटेंशियल है और ये करंट है जो इसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले क्या करा हमने, यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करा। तो पोटेंशियल को इंक्रीज करा और मान लिया उसका पोटेंशियल जो ये पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था उससे कम है। तो क्या है, अभी ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये इधर उधर जा सकें। तो पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। फिर धीरे धीरे ऐसा पोटेंशियल हो जाता है कि करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो होने लगता है और लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर हम पोटेंशियल को और इंक्रीज करते हैं तो सारा का सारा करंट फ्लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, पहले हमने पोटेंशियल को इंक्रीज करा, कोई करंट नहीं, फिर और इंक्रीज करा, कोई करंट नहीं, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज करा तो थोड़ा थोड़ा करंट इंक्रीज होने लगता है। फिर और जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होता है, लास्ट में थोड़ा सा भी अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो करंट ऐसे बढ़ जाता है। तो ये है इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये करंट के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, जो ये एकदम से बढ़ गया इसको बोलते हैं नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। ये तो है हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब ऐसी ही रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को देखें। तो रिवर्स में क्या है, ये करंट के लिए। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए तो हमने क्या करा, ऑपोजिट पोटेंशियल लगाया और अब क्या होता है, पहले जो है करंट इंक्रीज होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए ले रहे हैं तो इसलिए करंट यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो पहले तो एक बढ़ता रहता है, फिर क्या होता है कि पहले इनके पास इतनी एनर्जी होगी कि शायद वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्या, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो इनकी एनर्जी कम होते जाएगी, क्योंकि ये ऑपोजिट पोटेंशियल को ही हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो है वो कम होने लगता है और जिसके कारण क्या होता है, शुरू शुरू में तो करंट फ्लो होता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है, फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल जो ऑपोजिट पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उतने पोटेंशियल बैरियर को पार करके जो है दूसरी तरफ जा सके। तो ये इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक तो ये है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट कर दें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायसिंग। अब जो पीएन जंक्शन है उसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। तो ये क्या है, ये इस तरीके से होता है, ये पी टाइप हो गया और ये एन हो गया। तो एक डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस में तो ये ब्रेक लग गया, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, सिंबल है पीएन जंक्शन का, ये